हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। मैं महादेव मेंदाड़ और बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एटॉमिक हैबिट इस किताब का कंटिन्यू रीडिंग कर रहा हूँ और उसमें मेरा 10th चैप्टर चल रहा है। वो 10th चैप्टर का नाम है कि अपनी बुरी आदतों के कारण खोजें और दूर करें। ये किताब का 10th चैप्टर है और उसमें हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं। उसका नाम है मुश्किल आदतों का आनंद लेने के लिए अपने मस्तिष्क की दोबारा प्रोग्रामिंग कैसे करें। आप मुश्किल आदतों को आकर्षक बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, उन्हें किसी सकारात्मक अनुभव के साथ जोड़ना सीख ले। इसके लिए कई बार तो आपको बस हल्के से मानसिक परिवर्तन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर हम अक्सर अपनी दिनचर्या के बारे में बताते समय कहते हैं कि हमें ये चीज़ें करनी पड़ती है। आपको काम करने के लिए जल्दी जागना पड़ता है। आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक और सेल्स कॉल करनी पड़ती है। आपको अपनी परिवार के लिए डिनर बनाना पड़ता है। अब बस इन वाक्यों के दो शब्द को बदलने की कल्पना करें। आप करनी पड़ती स्लैश करना पड़ता के बजाय करना अच्छा लगता कर ले। अगर ऐसा करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए दोस्तों, आपको काम करने के लिए जल्दी जागना अच्छा लगता है। आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक और सेल्स कॉल करना अच्छा लगता है। आपको अपने परिवार के लिए डिनर बनाना अच्छा लगता है। बस दो शब्दों को लगातार आप हर घटना के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल लेते हैं। आप इन व्यवहारों को बोझ के बजाय अवसरों में बदल लेते हैं। मुख्य बिंदु ये है कि ये दोनों ही संस्करण सच है। आपको ये चीज़ें करनी पड़ती है और आपको उन्हें करना अच्छा लगता है। हम दोनों में से जिसे भी मानसिकता को चुने, हम उसी अनुरूप प्रमाण खोज सकते हैं। मैंने एक बार व्हील चेयर वाले एक इंसान की कहानी सुनी थी। जब उससे पूछा गया कि क्या बंधन में रहना मुश्किल था, तो उसका जवाब था, मैं अपनी व्हील चेयर की वजह से बंधन में नहीं हूँ, मैं तो इसकी वजह से स्वतंत्र हो गया हूँ। अगर व्हील चेयर नहीं होती तो मैं बिस्तर पर ही रहता और कभी अपने घर के बाहर नहीं निकल पाता। नज़रिए के इस परिवर्तन की वजह से उसके हर दिन जीने के अपने तरीके का पूर्ण कायाकल्प कर लिया। अपनी आदतों की कमियां के बजाय उनके लाभों को रेखांकित करके उन्हें नए स्वरूप में डालें। यह आपके मस्तिष्क को दोबारा प्रोग्रामिंग करने और आदत को ज़्यादा आकर्षक दिखाने का फटाफट तरीका है। व्यायाम, फॉर एग्जाम्पल व्यायाम। कई लोग व्यायाम को चुनौतीपूर्ण काम मानते हैं, जो ऊर्जा खाता है और आपको थका डालता है। आप उतनी ही आसानी से इसे क्षमता विकसित करने और स्वनिर्माण का तरीका भी मान सकते हैं। सुबह मुझे दौड़ने जाने की ज़रूरत है, यह कहने के बजाय यह कहे, यह सहनशीलता बढ़ाने और फुर्तीला होने का समय है। अभी वित्त का एग्जाम्पल देखो, मतलब पैसे बचाने का संबंध अक्सर त्याग से जुड़ा होता है, लेकिन आप इसका संबंध सीमाओं के बजाय स्वतंत्रता से जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको इस सरल सत्य का एहसास करना होगा। आपकी वर्तमान आमदनी से कम खर्च करने पर आपके भावी संसाधन बढ़ जाते हैं। आप इस महीने जो पैसे बचाते हैं, उससे आपकी अगले महीने की क्रय शक्ति बढ़ सकती है। ध्यान, मतलब ध्यान धारणा, मेडिटेशन। जिसने भी 3 सेकंड से ज़्यादा ध्यान किया है, वह जानता है कि यह कितना कुंठाजनक हो सकता है, क्योंकि मन चंचल होता है और अचानक भटक जाता है। आप कुंठा को आनंद में बदल सकते हैं, बशर्ते आप यह एहसास कर लें कि हर व्यवधान को
आपको अपनी सांस पर लौटने के आभास का अवसर देता है। बार बार भटकना अच्छी चीज़ है, क्योंकि ध्यान का अभ्यास करने के लिए आपको भटकाओं की ज़रूरत होती है। मैच से पहले की घबराहट, मतलब कोई अगर मैच खेलता है तो उसके पहले की घबराहट। कई लोग कोई बड़ी प्रस्तुति देने से पहले या किसी महत्वपूर्ण स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करने से पहले तनावग्रस्त महसूस करते हैं। वे ज़्यादा तेज सांस, दिल की ज़्यादा तेज धड़कन या ज़्यादा उत्तेजना का अनुभव करते हैं। यदि हम इन भावनाओं की नकारात्मक व्याख्या करें तो हम जोखिम और तनाव महसूस करते हैं। अगर हम इन भावनाओं की सकारात्मक व्याख्या करें तो हम सहज और शालीन प्रक्रिया कर सकते हैं। मैं घबरा रहा हूँ कहने के बजाय आप नई व्याख्या करते हुए यह कह सकते हैं, मैं रोमांचित हूँ और मेरे अंदर एड्रेनलिन प्रवाहित हो रही है, जिससे मुझे एकाग्र होने में मदद मिलेगी। मानसिकता का ये छोटे छोटे परिवर्तन जादू नहीं है, लेकिन ये किसी खास आदत या स्थिति से जुड़ी भावनाओं को बदल सकते हैं। यदि आप इसे एक कदम आगे ले जाना चाहते हैं तो आप उत्प्रेरण क्रिया पद्धति भी बना सकते हैं। आप अपनी मनचाही आदत को किसी आनंददायक चीज़ के साथ जोड़ देते हैं और उत्प्रेरण की ज़रूरत पड़ने पर आप उस संकेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप सेक्स करने से पहले हमेशा एक ही गाना चला सकते हैं, फिर आप उस गाने को खुद ब खुद सेक्स के साथ जोड़ने लगेंगे। जब भी आप मूड में आना चाहे वह गाना चला दें। पिट्सबर्ग के बॉक्सर और लेखक एड लॉटिमोर को इसी जैसी एक रणनीति से अनजाने में फ़ायदा हुआ। उन्होंने लिखा है, अजीब बात पता चली, लिखते समय सिर्फ हेडफोन लगाने से ही मेरा एकाग्रता बढ़ जाती है। मुझे किसी संगीत की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अनजाने में ही वे आदत डाल रहे थे। शुरुआत में उन्होंने हेडफोन लगाया, अपनी पसंद का संगीत चलाया और एकाग्र कार्य किया। 5, 10, 20 बार के बाद हेडफोन लगाना ही वह संकेत बन गया जिसे वे एकाग्र होने से जोड़ने लगे। इसके बाद लालसा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो गई। खिलाड़ी भी प्रदर्शन की मानसिकता में आने के लिए किसी तरह की रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। मेरे बेसबॉल करियर में मैंने हर गेम से पहले स्ट्रेचिंग और गेंद फेंकने की विशिष्ट क्रिया पद्धति बनाई। इसमें लगभग 10 मिनट लगते हैं और मैं इसे हर बार एक ही क्रम में करता था। इससे मैं खेलने की सही शारीरिक अवस्था में पहुंच जाता था। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इससे मैं सही मानसिक अवस्था में भी पहुंच जाता था। मैं अपनी मैच से पहले क्रिया पद्धति को प्रतिस्पर्धी और एकाग्र होने से जोड़ने लगा। मैं शुरुआत में कितना भी अप्रेरित रहता था, लेकिन अपनी क्रिया पद्धति पूरी करने के बाद मैं मैच खेलने की अवस्था में पहुंच जाता था। आप इस रणनीति को लगभग हर उद्देश्य के अनुरूप ढाल सकते हैं। मान लें कि आप ज़्यादा खुश महसूस करना चाहते हैं। कोई ऐसी चीज़ खोजें जिससे आपको सचमुच खुशी मिलती हो, जैसे अपने कुत्ते को थपथपाना या बबल बाथ लेना, और इसके बाद एक संक्षिप्त दिनचर्या बनाएं जिससे आप अपनी प्रिय चीज़ करने से पहले हर बार करते हो। जैसे 3 गहरी सांसें लेना और मुस्कुराना, 3 गहरी सांसें, मुस्कान, पालतू कुत्ते को थपथपाना दोहराए। अंततः आप गहरी सांस और मुस्कान की क्रिया पद्धति को अच्छे मूड से संबद्ध कर लेंगे। यह खुशी महसूस करने का संकेत बन जाता है। इसके बाद आपको जब अपनी भावनाएं
अपनी भावनात्मक अवस्था बदलने की ज़रूरत पड़े, आप इसे कर सकते हैं। ऑफिस में तनावग्रस्त है, 3 गहरी सांसें ले और मुस्कुराए। जीवन के बारे में दुखी है, 3 गहरी सांसें ले और मुस्कुराए। आदत बन जाने के बाद संकेत लालसा जगा सकता है, भले ही इसका मूल स्थिति से बहुत कम संबंध हो। बुरी आदतों के कारण खोजने और सही करने की कुंजी यह है कि आप अपनी संबंधताओं को नए सांचे में ढालें। यह काम आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी भविष्यवाणी की दोबारा प्रोग्रामिंग कर सके तो आप एक मुश्किल आदत को एक आकर्षक आदत में बदल सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो 10th चैप्टर है वो ख़त्म हुआ है, लेकिन उसके पहले अध्याय का सार देखेंगे। मतलब इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा है। पहला पॉइंट है, व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का उलट है, इसे आकर्षक बनाएं। हर व्यवहार की सतही स्तर की लालसा और गहरे स्तर का अंतर्निहित उद्देश्य होता है। आपकी आदतें प्राचीन इच्छाओं के आधुनिक युग के समाधान है। आपकी आदतों का कारण दरअसल वह भविष्यवाणी है जो उससे काम से पहले आती है। यह भविष्यवाणी भावना की ओर ले जाती है। किसी बुरी आदत से बचने के लाभ गिनें ताकि यह आकर्षक दिखने लगे। जब हम आदतों का संबंध सकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं तो वे आकर्षक होती है। जब हम उनका संबंध नकारात्मक भावना से जोड़ते हैं तो वे अनाकर्षक होती है। किसी मुश्किल आदत से तुरंत पहले कोई आनंददायक चीज़ करके उत्प्रेरण क्रिया पद्धति बनाएं। ये सब हमने इस चैप्टर में कवर किया है, सीखा है। तो दोस्तों, किताब लेके पढ़ना बहुत अच्छा है। अगर आपको मराठी में अच्छा अंडरस्टैंडिंग है तो मराठी किताब खरीदें। अगर आपको हिंदी किताब अंडरस्टैंडिंग अच्छा है होता है तो हिंदी किताब ले लो और पढ़ो। अगर आपका इंग्लिश एकदम अच्छा है तो आप इंग्लिश किताब भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया है दोस्तों। तो बाय बाय। सॉरी, इसमें जो इस चैप्टर ख़त्म नहीं है हुआ है दोस्तों। एक टेबल दिया है, वो टेबल भी हम देखेंगे। मैंने देखा नहीं था, इसलिए सॉरी दोस्तों। मैं अभी एक अच्छी आदत कैसे डालें और किसी बुरी आदत को कैसे छोड़े उसके बारे में 2 टेबल इस किताब में दिए थे। मैंने पन्ना पलटा नहीं और आपको बताना मैं भूल गया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो आप अगर किताब खरीद सकते हैं तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। मैं अभी इस टेबल को आपको पढ़ के दिखाऊंगा। तो पहला नियम जो है हमारा, इसे स्पष्ट बनाएं। कौन सी भी आदत लगानी है तो उसे स्पष्ट बनाना पड़ता है। तो मैं एक एक पॉइंट पढ़ूंगा दोस्तों। आदतों का स्कोर कार्ड भरे, अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उनके बारे में जागरूक हो जाए। और दूसरा पॉइंट है इसमें, क्रियान्वयन इरादों का इस्तेमाल करें। जैसे मैं मतलब स्थान पर, समय पर करूँगा। मतलब कौन सी भी क्रिया करने का है तो उसका स्थान, समय, व्यवहार बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो पॉइंट है, आदतों के ढेर का इस्तेमाल करें। वर्तमान आदत जो है उसको अगर बदलना है तो नई आदत में क्या करूँगा, उसमें चेंज करना है। अभी 4th पॉइंट है पहला नियम में, अपने परिवेश को नए सिरे से ढालें। अच्छी आदतों के संकेतों को स्पष्ट बनाएं ताकि वे आसानी से दिखे। अभी दूसरा नियम क्या है इसमें, अच्छी आदत लगाने के लिए इसे आकर्षक बनाएं। तो उसका पहला पॉइंट है, प्रलोभन की पोटली का इस्तेमाल करें। जब हम कोई भी चीज़ करते हैं और उसके लिए कुछ प्रलोभन रखते हैं, मतलब एक्साइटमेंट के लिए, तो बहुत अच्छा है। अपने मन चाहे काम को उस काम से जोड़ दे जो आपको करने की ज़रूरत है। अगर कोई सुबह सुबह अच्छा काम करता है तो
एक प्रलोभन रखना चाहिए। अगर मैं या आप कोई भी अच्छा काम करता है तो खुद ने एक प्रलोभन रखना चाहिए कि इस काम करने के बाद मैं एक अच्छा बढ़िया का कॉफ़ी बना के पीऊँगा, चाय बना के पीऊँगा। अगर वो आदत लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। दूसरा पॉइंट, किसी ऐसी संस्कृति में शामिल हो जहां आपका मनचाहा व्यवहार सामान्य व्यवहार है। तीसरा पॉइंट है, इसे आकर्षक बनाने में उत्प्रेरण क्रिया पद्धति बनाएं। किसी मुश्किल आदत से ठीक पहले कोई ऐसी चीज़ करें जिसमें आपको सचमुच आनंद आता हो। अभी तीसरा नियम जो है अच्छी आदत लगाने के लिए, इसे आसान बनाएं, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है। और चौथा जो नियम है, इसे संतुष्टिदायक बनाएं, मतलब जब हम आदत डालते हैं तो उसकी संतुष्टि मिलना चाहिए, समाधान मिलना चाहिए, तो ही आदमी या कोई भी इंसान वो आदत डाल लेगा। अभी किसी बुरी आदत को कैसे छोड़े? अच्छी आदत डालने के जो 4 नियम हैं वो हमने देखे टेबल के अकॉर्डिंग। अभी दूसरा चीज़ है, बुरी आदत को कैसे छोड़े? उसके पहला नियम है, पहले नियम का उल्टा है, इसे अदृश्य बनाएं। तो अच्छी आदत में पहला नियम था इसे स्पष्ट बनाएं, तो उसके अपोजिट इसे अदृश्य बनाएं। तो पहला पॉइंट मैं रीड करता हूँ, आप संपर्क कम करें। बुरी आदतों के संकेतों को अपने परिवेश से हटा दें। अभी इसका बुरी आदत को कैसे छोड़ने का दूसरा नियम है, दूसरे नियम का उलट क्या है, इसे आकर्षक बनाए हैं। तो बुरी आदत छोड़ने के लिए इसे अनाकर्षक बनाना चाहिए। तो उसका पॉइंट मैं पढ़ता हूँ, अपनी मानसिकता को नए सिरे से ढाले, बुरी आदतों से बचने के लाभों को रेखांकित करें। तो दोस्तों तीसरा नियम का उलट है, तीसरा नियम जो है अच्छी आदत डालने का वो है इसे आसान बनाएं। तो अगर हमें बुरी आदत छोड़ना है तो तीसरा नियम है इसे मुश्किल बनाएं। और चौथा नियम है अच्छी आदत कैसे डालेगा, इसे संतुष्टिदायक बनाएं। तो अगर बुरी आदत छोड़ना है तो चौथा नियम है इसे असंतोषजनक बनाएं। तो दोस्तों फिर से मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ और आज के दिन का यही इधर चैप्टर ख़त्म कर देंगे। चैप्टर ख़त्म हुआ है। अभी अच्छी आदत डालने के लिए तीसरा जो नियम है इसे आसान बनाएं। उसमें कुछ चैप्टर आते हैं और उसमें पहला चैप्टर है, उसका नाम है धीमे चले लेकिन पीछे की तरफ नहीं। ये 11th चैप्टर है। तो देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर का रीडिंग है हम कल देखने वाले हैं। तो बाय बाय।